मूलाधार चक्र और इसको सिद्ध करने के लिए आसनों का ज्ञान करवा रहा हूँ। ये देखो भाई, कुंडली जागरण आप करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहला चक्र है मूलाधार। इस मूलाधार की साधना तो हमें करनी पड़ेगी, लेकिन मूलाधार की साधना में सरल नहीं है, जैसे अपन सरल मानते हो ऐसा नहीं है। योगाग्नि है इसमें योग की अग्नि है। जिस प्रकार 4 वेद है, 4 वेदों में ऋग्वेद प्रथम है और उसमें सबसे पहला शब्द ही अग्नि मीले प्रोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिजमा। अग्नि मिले, हे अग्नि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। इसका मतलब ये वो अग्नि नहीं है जो आप चूल्हे में जला करके भोजन बनाते, वो अग्नि नहीं। ये वो अग्नि है जो सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को प्रकाशित करती, प्रभावित करती, ज्ञानवान करती, वो अग्नि है। उसकी जो है प्रार्थना ये मूलाधार में है। यही ब्रह्माग्नि है, यही जो है वैष्णवी शक्ति यहाँ पर है। यह ऊर्जा का भंडार है। जब ये जाग जाते, कैसे जगाते हैं इसको? जगाते हैं, ये मंत्र बोलते हैं ना, अग्नि के कुंडली के मंत्र बोलते हैं, जैसे सोहम 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 बोलते हैं ना। तो पहले सोम नहीं बोलना, पहले इसको जगाने के लिए, ऊंचा चढ़ाने के लिए हंस मंत्र बोलना पड़ता। हंस 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 से एकदम वो लपेटा एकदम खुल जाता, और खुल करके और जो है वो किसमें, उसका मुख जो है वो किसमें, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो है हमारे व्हाट्सएप से आप जुड़ जाएं। देखो जब उसमें प्रवेश करती है सुषुम्ना नाड़ी में, कौन सी नाड़ी में? सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर, सुई की नोक के बराबर छेद होता है, और मंत्रों से या फिर 50 प्रकार के पवन है, उनको एकत्रित करके और जोर से धक्का लगाते हैं, हम से ये जागृत हो जाती है और सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। तो सुषुम्ना में प्रवेश करने कोई षट चक्र भेदन में पहले मूलाधार चक्र भेदन कहलाता है। मूलाधार का भेदन हो गया भाई, ये कंध है। ये जो सुषुम्ना नाड़ी नीचे जाकर के 4 भाग में बढ़ जाती है, कमल की कली के समान 4 कलियां हो जाती है, और बीच में जो लिंग होता है उसको स्वयंभू लिंग या कंद कहते हैं। इसके चारों ओर 3.5 फेरे लपेट कर नींद में सोई रहती है। तो इसको जागने के लिए, जगाने के लिए मंत्र बोला जाता है, और मंत्रों से ये जो है जागती है। तो इसके लिए एक ही मंत्र नहीं है, बहुत से मंत्र हैं। इसको जगाने के लिए बहुत से मंत्र हैं भाई। इसको जगा, जिस प्रकार ये कृतिकाएं हैं, 6 कृतिकाएं हैं, कहते हैं नहीं शास्त्रों में, कृतिकाओं ने जो है कार्तिक को अपना दूध पिलाया था, 6 कृतिकाओं ने, तब जो है कार्तिकेय हुए थे। उसी प्रकार ये भी हमारे षट चक्र हैं। इन षट चक्रों में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो मूलाधार में पहले है, उसको जगाना पड़ता है। तो उसके लिए, और कहते हैं मूलाधार का एक आधार यहाँ पर भी है। यहाँ पर से जो आधार है वो शक्ति निकलती है यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से शक्ति निकल करके यूं और फिर यहाँ से भी मूलाधार से जागृत होकर सुषुम्ना में प्रवेश करती है, वो भी आगे। ये दोनों आकर के हृदय में मिलती है। किस मिलती है? इधर से ही आई, इधर से ही आई, और दोनों ऊर्जा शक्तियाँ, विद्युत शक्तियाँ भी इनको कहते हैं। ये विद्युत शक्ति यहाँ आकर के मिलती है। गीता में भी लिखा हुआ है, ये अपान वायु। मूलाधार में कौन सी वायु होती है? अपान वायु। वो अपान वायु ऊपर से जो वायु आती है, ऊर्जा आती है, दोनों मिलती है, तो इसको होम कहते हैं। यज्ञ में अपान वायु को प्राण वायु में होम करो, ये प्राण वायु, और प्राण वायु में अपान वायु का होम करो। उससे क्या होती है? उष्मा होती, उससे उस ऊर्जा होती है, और ये सोई हुई जो कुंडली है वो जाग जाती है और सुषुम्ना में प्रवेश करती है। गोरखनाथ की वाणी में इसे उल्टा और पलटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये उल्टा और ये पलटा, इसको उल्टा पलटा भी कहा जाता है। तो ये हमें, इसके मंत्र क्या है? वाद निस्वाद तो है ही, लेकिन जागृता या महाशक्ति, ऐसे बढ़ जाओ और बोलो, जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति। ये जाग जाती उससे,
और एक हंस परम पद तर्पयामि ओम फट स्वाहा, ओम हंस परम पद तर्पयामि ओम फट स्वाहा, ये भी मंत्र है इसका। मूलाधार चैतन्य कुरकुर स्वाहा, मूलाधार चैतन्य कुरकुर स्वाहा, ये भी मंत्र है, बहुत जोरदार मंत्र है। इससे एकदम जाग जाती है। और किसमें प्रवेश, जागने का मतलब क्या है? मूलाधार से सुषुम्ना में आगे अक्के चक्रों में, आगे स्वादिष्टाश्म चक्र है ना, उससे आगे अनाहत मणिपुर और ये इन चक्रों में आगे पढ़ना, तो मूलाधार भेदन कहलाता है, छेदन कहलाता है, परिष्कार करना पड़ता है। तो ये जो है हो गया। अब देखो इसमें आसन और बता देता हूँ मैं, क्या और भी मंत्र हैं, बहुत से मंत्र हैं, लेकिन ज्यादा मंत्रों से तो क्या, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल हो। अरे मूलाधार की साधना एकदम नहीं होती है, धीरे धीरे इसकी साधना करना चाहिए, जिससे हमें फल प्राप्त हो जाए। अगर आप जल्दी करेंगे, उतावली करेंगे, तो फिर आपको अनिष्ट हो सकता है, दूसरे कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो इन रोगों से बचने के लिए हमें इसकी साधना धीरे धीरे 1 साल भर तक करनी चाहिए, ताकि अगर ये चक्र सिद्ध हो गया तो आपके शरीर में बड़ा प्रभा मंडल हो जाएगा। होरो जिसे कहते हैं, 4 अंगुल प्रभा, प्रकाश का जो कहते हैं वो हो जाएगा। आपको बहुत बड़ी शक्ति मिल जाएगी। रे शक्तिवान, ये मूलाधार तो शक्तिवान है। अगर सशक्त हो गया, और सशक्त होने से आगे के जो है चक्र सिद्ध होंगे। ये चक्र है मूलाधार, ये चक्र नहीं, 6 चक्र बताए नहीं आपको, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और ये आज्ञा चक्र, सारी 6-7 चक्र है। इनको जगह ना क्रमबद्ध पढ़ते होती है, जैसे किसी की पर वो मंजिल होती है ना, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, तो सबसे ऊपर टॉप पहुंचने के लिए सब मंजिलों को पार करना पड़ता। तो मूलाधार से ही प्रारंभ होते हैं। तो सर्पासन, देखिए आसन बताता हूं मैं। सर्पासन, आप लेट जाइए, लेट करके और जो है ऐसे, जैसे सर की ठूंड होती है ना, फल ऐसे करते हैं, चित्त लेट जाए, चित्त नहीं उल्टे लेट, क्या करो, उल्टे लेट कर ऐसे हाथ रखो, ऐसे हाथ पांव नीचे जाएंगे और इस प्रकार, ये सर्पासन कहलाता है। इससे भी ये जाग जाती है। एक ताड़ासन है, ताड़ासन का मतलब आप खड़े हो जाए, दोनों हाथ यूं रख दीजिए और दोनों पाँव मिला दीजिए, और उसके बाद में अंगुलियों के ऊपर, अंगूठे और अंगुलियों को ऊंचा उठा दिए, एड़ी को ऊंचा उठा दीजिए, हाथों को इस प्रकार ऊंचा करके मुंह होम 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 शब्द बोल दीजिए। इससे ये जागृत हो जाती, इसको जो है इससे जागृत हो जाती है भाई। ये ताड़ासन कहलाता। क्या कहलाता है? पहले मैंने आपको सर्पासन बताया, दूसरा ताड़ासन। दूसरा क्या है? ताड़ासन में होम मंत्र बोला जाएगा, हाथ ऐसे रखे जाएंगे, एड़ी ऊंची होगी, पंजों पर आप खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद में है सर्वद्वार बंद। सर्वद्वार बंद का मतलब ये हमारे शरीर में जितने द्वार हैं नहीं, उन सब द्वारों को बंद करना पड़ता, सबको बंद करना पड़ता है, तब तक कहीं जाकर ये सूक्ष्म शरीर मूलाधार जागृत होता है। देखो इसकी विधि भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये अंगुली, इस अंगुली से ये बंद करो। पहले तो आप ये दबा दो, इस एड़ी से इसको दबा दो, गुदा को दबा दो, और उसके बाद में ये अंगुली, ये दोनों अंगुली यहाँ रख दी, ये अंगूठे से ये कर दी, और ये मध्यमा से नासिका को दबा दीजिए, और उसके बाद में ये होठों को, ये सब द्वार बंद हो गए। फिर थोड़ी देर वापस और दबाइए। इस प्रकार 4-5 बार आप क्रियाएं करेंगे तो आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी मूलाधार से। किसमें? मैंने बताया ना, मूलाधार भेदन का मतलब यह है कि कुंडली फेरा छोड़ करके और सुषुम्ना के मार्ग से आगे के चक्रों, इसको मूलाधार भेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलाधार भेदन। देखो
एक और है, ये स्वद्वार बंद, सर्वद्वार, ये मैंने बताया ना आपको, सारे जो द्वार हैं हमारे, इन सब को बंद करना पड़ता है आसन में, और तब कहीं ये जागृत हो जाए। त्रिरेचक बंद और है ये त्रिरेचक बंद। त्रिरेचक मतलब ये बंद 3 प्रकार के होते हैं, एक तो मूलाधार बंद, एक जालंधर बंद और एक उड़ियान बंद। तो तीनों को एक साथ लगाना पड़ता है, 3 ही बंदों को एक साथ लगाना। पहले मैं मूलाधार का बता देता हूँ, अलग है मूलाधार का। मूलाधार से ये जागृत हो जाती है। जैसे हमारा गुद्दा मार्ग है नहीं, हाथ यहाँ रख दीजिए, इसके ऊपर आसन लगा दीजिए, हाथ यहाँ रख दीजिए और गुद्दा मार्ग को ऊपर खींचिए जोर लगाकर और रोक दीजिए। क्या कर दीजिए? रोक दीजिए ऊपर खींच करके, तो एकदम ऊंची चढ़ेगी और ये इसका भेदन हो जाएगा मूलाधार। अब 3 चक्र मैंने बताए आपको, तीनों का वर्णन कर रहा हूं मैं। मूलाधार, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। पहले तो क्या करता हूं, जोरदार हवा निकाल दीजिए, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में है, नाक से, रेचक कहते हैं उसको, ये निकाल दीजिए। निकालने के बाद में मूल बंद लगाइए। मूल बंद के बाद में देखो ये उड़ियान बंद, यहाँ नाभि है, इस नाभि को जोर लगा करके रीढ़ की हड्डी के चिपका दीजिए और फिर उसके बाद में ये जालंधर बंद, इसको ना झुकना नहीं है, ये ठोड़ी है ना, इस ठोड़ी को कंठकूप में लगा देना, ये त्रिरेचक बंद है। इससे भी ये क्या होती है, त्रिरेचक बंद से जागृत हो जाती, मूलाधार भेदन हो जाता है, इसे त्रिरेचक बंद कहते हैं। तो और एक और है महाबंद। क्या बंद है? महाबंद है, वो भी बता देता हूं, ताकि देखो मंत्र भी बताए मैंने आपको, आसन भी बता देता हूं मैं आपको, और मैंने औषधि भी बता दी आपको, भाई क्या अगर बिगड़ जाता तो क्या क्या औषधि करनी चाहिए मूलाधार के लिए। देखो अब महाबंद बता देता हूँ। ये दोनों पांव हैं, वो पलंग पर आप बैठ गए पलंग पर, और फिर एक आपका बायां पांव आगे, ये एक पांव तो यहाँ पर रहेगा, ये गुदा मार्ग को दबाते रहिए, और एक पांव यूं रख करके और बिल्कुल उस अंगुली यूं, पांव की अंगुली ऐसे कर दीजिए, और फिर इधर देखो ये ऐसे, और इसको यूं पकड़ो, ठेठ यहाँ तक लिया, कहाँ तक लिया, और फिर हवा को रोक दीजिए, कर दिया, और 2 मिनट रही, एक से 2, 4, 5, 10 या 40 सेकंड तक रहिए, इस ऐसे खींच करके, बिल्कुल ये नाक यहाँ लग जाना चाहिए, और फिर वापस ले लीजिए। फिर दूसरा पाँव ये यहाँ ला, और उसके बाद में फिर इसकी दूसरी उंगली को यूँ खींच करके नाक को यहाँ लगा दी, और एकदम बंद कर दीजिए सांस को। तो इस तरह से महाबंद लगता है, और जब ये दोनों हो जाती है ना, तब जो है दोनों को एकदम कर दीजिए, दोनों को एक साथ ऐसे, और फिर यूँ पकड़ लीजिए इनको, और एकदम धक यहाँ हाथ एकदम नीचे झुक जाइए। झुकने से एकदम ये कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जाएगी, ऊर्जा एकदम आएगी, ऊपर बढ़ेगी, और ये जागृत हो जाएगी। इस प्रकार मैंने आपको आसन भी बताया, इसकी औषधि भी बताई है, इसके मंत्र भी बताए, ओम हंस, ओम परम पद तर्पयामि, ओम फट स्वाहा। देखो आप जब मंत्र बोलोगे और रात्रि को निद्रा में आपको सूक्ष्म पदार्थ दिखाई देंगे, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जो है वो चीजें, सूक्ष्म लोग। कौन से लोग? अरे ये सब मूलाधार के लिए क्या करना पड़ता है, ये बाह्य तो हवा बंद करनी पड़ती है, चंचल और अलौकिक जो अंदर जो है वो अपने आप जो जागते जाते हैं, तो सूक्ष्म लोक के दर्शन होते हैं अनेकों प्रकार के। आप कमेंट आज हमारे इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइए। बोलिए कमली माता की जय।